सबसे पहले तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि तुमने इस स्टोरी का एपिसोड 1 देख लिया है। मैं उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। गोकू हैरान रह गया जब उसने चाइल्ड जीनो की एबिलिटीज देखी, जो फ्रीजा से भी ज़्यादा पावरफुल थीं। जीनो की वजह से गोकू ने अपनी वाइटैलिटी वापस पा ली और बाकी कंपेनियंस भी तुरंत जिंदा हो गए। उसके बाद गोकू तुरंत अर्थ पर वापस आ गया। कासो, जो एग्जिस्टेंस के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, उसने किसी अननोन रीजन के लिए बीरोस को इम्प्रिजन कर दिया। उसने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए कहा, कैसे एक छोटा सा लड़का इतनी पावर रख सकता है जो सब किंग से भी ज्यादा हो। मैं उसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। मैं उसका यूज करके दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, क्या आप नहीं देखते कि इससे बहुत सारे एनिमीज इस प्लेनेट पर आ जाएंगे उसे आपसे छीनने के लिए। कासो बोला, फिक्र मत करो, मैंने बीरूस को इम्प्रिजन कर दिया है। जो भी मेरे खिलाफ आएगा मैं उसे टॉर्चर करूंगा। उस वक्त बीरूस प्रिजन में था और उसने कासो की सारी बातें सुन ली, क्योंकि वो उससे सिर्फ कुछ ही मीटर्स दूर था। बीरूस ने अपने आप से कहा, मुझे मानना पड़ेगा, मेरी सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं जीनो को वापस ग्रैंड प्रीस तक पहुंचा दूं तो रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होगा। मुझे अभी शांत रहना होगा। इसी बीच अर्थ पर एक बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, छोटे जीनो के ऑनर में। सब लोग उस पर प्राउड थे, स्पेशली इसलिए क्योंकि अब वो पीस का सोर्स बन चुका था, जब उसने गोकू और उसके दोस्तों को फ्रीजा के ईविल से बचाया। कुछ देर बाद सब अपने घर वापस चले गए, लेकिन गोहन छोटे जीनो समा के साथ खेलता रहा, जो उसे काफ़ी इम्प्रेस कर रहा था। तभी गोहन के दिमाग में एक सवाल आया, इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ हैं? गोहन ने यह सवाल गोकू से पूछा। गोकू ने जवाब दिया, सच कहूं तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब तक ये बीइंग यहाँ रहकर खुश है, मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुमने देखा है ना कितना टैलेंटेड है ये, हम इससे कुछ स्किल्स भी सीख सकते हैं। फिर गोकू बोला, चलो बाहर चलते हैं। गोकू, पिकलो और गोहन बाहर गए ताकि जीनो की स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकें। तीनों वहां खड़े हो गए, जीनो का इंतजार करते हुए कि वो अपनी पावर दिखाए। लेकिन छोटे लड़के ने कुछ भी नहीं किया। वो बस चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ अपनी नजरें इधर उधर घुमाता हुआ, बिना कुछ बोले। ये देखकर गोकू हैरान रह गया। उसने नोटिस किया कि ये छोटा लड़का सिर्फ डेंजरस सिचुएशंस में ही अपनी पावर दिखाता है। गोकू ने इस बात को इग्नोर कर दिया और सब लोग रात को अपने घर वापस चले गए। लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जो काफी टाइम से प्लान किया जा रहा था। कसो ने अर्थ को टारगेट किया और सीधा गोकू के घर की तरफ बढ़ा। उसने अपनी पावर को हाइड करने के लिए टेक्निक्स यूज की। फिर उसने छोटे जीनो को पकड़ लिया और उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद लोगों के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था। कुछ घंटों बाद प्रीस्ट के पैलेस में, और उन मुश्किल हालातों में जो प्रीस्ट ने 2 मिलियन साल पहले फेस किए थे, जब जीनो उनके हाथों से खो गया था, प्रीस्ट काफी परेशान था। वो जीनो के फादर से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। वो गार्ड्स के साथ इसी बात पर डिस्कशन कर रहा था। तभी उसे कॉल आया। ध्यान से सुनो प्रीस्ट, चाइल्ड जीनो अब मेरे पास है। तुम उसे वापस ले सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पर। मैं उसके पैलेस की सारी पावर्स और पोजेशंस चाहता हूं, और मैं एग्जिस्टेंस पर किंग बनकर रूल करना चाहता हूं। अगर तुम जीनो के फादर के प्रति लॉयल रहना चाहते हो तो बोलो, क्या कहते हो? प्रीस्ट ने जवाब दिया, ये तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है कसो। हमने ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं किया था। मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे सकता हूं, लेकिन इतना नहीं। कसो बोला, तो फिर अगर हिम्मत है मुझसे जीनो को छीन लो। अर्थ पर सुबह गोकू एक झटके के साथ उठा। सब लोग जीनो के गायब होने से शॉक में थे। वेजिटा और बाकी सब लोग घर के अंदर आए ताकि कंफर्म कर सकें कि बच्चा कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। गोकू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जीनो खुद भाग सकता है या कोई उसे चुरा सकता है। उसने हमें बचाया था, वो कैसे चला जाएगा? तब किसी ने कहा, शायद उसके पेरेंट्स उसे लेने आए हों। गोकू बोला, हो सकता है, स्पेशली अगर वो इतना पावरफुल है तो उसके पेरेंट्स भी स्ट्रांग होंगे और वो उसे मुझसे ले जा सकते हैं। तभी सुप्रीम काइशिन वहां पहुंच गया। वो अर्थ पर आया था उस छोटे क्रीचर की आइडेंटिटी कंफर्म करने। उसने कहा, वेलकम गोकू, मुझे अर्थ से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील हुई। क्या तुम मुझे इस क्रीचर के बारे में बता सकते हो? गोकू बोला, तुमने उसकी पावर फील की होगी काइशिन। ये जीनो है, हमारा साथी। वो अब खो गया है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। काइशिन ने कहा, लेकिन वो अब कहाँ हो सकता है? मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? गोकू ने जीनो की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही काइशिन शॉक हो गया। उसने कहा, ये कोई आम बीइंग नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के सीक्रेट बीइंग्स में से एक है। इसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। काइशिन ने अपना स्पाई बॉल निकाला, जिसे वो काफी टाइम से डेवलप कर रहा था। उसने उसकी मदद से जीनो की लोकेशन ट्रैक कर ली, जो बहुत दूर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस किडनैपर की भी पहचान कर ली और ये भी समझ गया कि उसकी पावर गोकू और बाकी सबके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए काइशिन ने गोकू और वेजिटा के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया, जबकि वो खुद सीधा कसो के पास जाने वाला था। काइशिन तुरंत अपनी जर्नी पर निकल गया। इधर गोकू और वेजिटा ने एक बड़ा स्पेसशिप यूज किया ताकि वो अपनी जर्नी को लंबा करके प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके। वेजिटा ने कहा,
अगर ये बच्चा वैसे ही सीक्रेट एग्जिस्टेंस से है जैसे काइशिन कह रहा है तो बिना डाउट के ये क्लियर है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन से आया है। गोकू बोला, बिल्कुल वेजिटा, लेकिन ये बच्चा उस थीफ के पास क्यों है? अभी तक हमें उसके इंटेंशंस नहीं पता, लेकिन हमें उसे वापस लाना ही होगा। उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए जरूरी है। वेजिटा बोला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उस कमीने का सार तोड़ना चाहता हूं और उसके साथ अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता हूं। गोकू बोला, चलो फिर रास्ते में किसी नियर बाय प्लैनेट पर रुकते हैं और एक जबरदस्त फाइट करते हैं। दोनों की शिप एक पास के प्लैनेट पर लैंड हुई ताकि वो थोड़ी देर रुककर ट्रेनिंग कर सकें और एक इंटेंस बैटल कर सकें। इसी दौरान काइशिन कसो के प्लैनेट पर पहुंच चुका था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद कायोशिन का सामना एक फेमिलियर इंसान से हुआ। तुम यहां क्यों आए हो बीरस? तुम तो प्रिजन में हो। बीरस ने जवाब दिया, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारी एग्जिस्टेंस खतरे में है। मैं उस बच्चे के बारे में सुनकर आया हूं जिसे चुरा लिया गया है, मुझे उसे वापस लाना है। बीरस ने तुरंत मना कर दिया, ऐसा सपना भी मत देखना, कासो एग्जिस्टेंस के सबसे डेंजरस बीइंग्स में से एक है। उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी जान की बलि देना, और ये काम मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। लेकिन तुम्हारा उस बच्चे से क्या लेना देना है? बीरस ने ठंडे लहजे में कहा, यह तुम्हारा कंसर्न नहीं है, और एक बात याद रखना, मेरी सिचुएशन के बारे में किसी को मत बताना। फिर बीरस बोला, मैं इस मोमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, अब मैं इस जगह को तुरंत उड़ा दूंगा। उस वक्त बीरस ने अपने हाथ में हकाया एनर्जी चार्ज की और बिना डिले किए उसने प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका टारगेट था कासो को ख़त्म करना। कासो ने इस एनर्जी को फील कर लिया और तुरंत उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो तेज़ी से बीरस को रोकने के लिए आया। दूसरी तरफ बच्चा नेक्स्ट रूम में आइसोलेटेड था, जहां कासो ने उसे ड्रग्स देकर सुला रखा था। बीरस कासो के सामने खड़ा हो गया और दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो गई, इतनी पावरफुल कि पूरा प्लैनेट हिल गया। बीरस लड़ रहा था डाइशेनकिन से मिलने वाले रिवॉर्ड के लिए, जबकि कासो का इरादा बीरस को मारकर उस बच्चे को अपना बनाना था और उसके थ्रू पूरी दुनिया पर कंट्रोल लेना था। इसी वक्त गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग के अंदर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। वेजिटा शॉक हो गया जब उसने देखा कि गोकू ने सुपर सायान का एक नया लेवल अचीव कर लिया है। ये देखकर वेजिटा गुस्से में आ गया। ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा गोकू के लेवल के साथ अडैप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे फील हुआ कि गोकू उससे स्ट्रेंथ में पीछे छोड़ चुका है, इसलिए प्रिंस वेजिटा ने थोड़ा वक्त अकेला रहने का डिसीजन लिया ताकि वो मेडिटेट करके अपने अंदर का गुस्सा जगा सके। गोकू वेजिटा की इस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं था। उसने उसे सपोर्ट किया और हेल्प करने की कोशिश की। गोकू ने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा चाहिए होता है और वही उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। वेजिटा ने अपनी वीकनेस को महसूस किया और गोकू के सामने अपनी पोजीशन को समझा। ये सब फील करने के बाद उसके अंदर इंटेंस गुस्सा जग गया और फाइनली वो भी उस वक्त सुपर सायान फॉर्म अचीव करने में सक्सेसफुल हो गया। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक इंसान वहां आ गया। वो विस था। गोकू और वेजिटा ने उसकी आइडेंटिटी पूछी, तब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसका आना बीरुस से रिलेटेड है। उसने बताया कि उनकी ट्रेनिंग ही बीरुस को बचाने में हेल्प करेगी, जो अपनी फाइट हारने वाला है। फिर विस दोनों को टाइम चेंबर में ले गया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, डाइशेनकिन के कहने पर, जो दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन टाइम चेंबर के अंदर वो 1 साल के बराबर था। इस ट्रेनिंग के बाद गोकू और वेजिटा एक अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच गए। दोनों तुरंत डेंजर की जगह की तरफ रश किए। उस वक्त बीरोस अपने आखिरी पल देख रहा था कासो के सामने, जबकि छोटा जीनो अभी भी सो रहा था। सबसे पहले वेजिटा ने एंट्री ली और अपनी पावर दिखानी शुरू की। प्रिंस ने इनिशियली लो लेवल पर फाइट की ताकि वो अपने ओपोनेंट की एबिलिटीज समझ सके। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी वेजिटा को मुश्किल होने लगी। तब गोकू उसकी हेल्प के लिए आया और फाइट अब कासो वर्सेस गोकू और वेजिटा दोनों के बीच हो गई। कासो एक ऑलमोस्ट इनविंसिबल ओपोनेंट था और जब ये पता चला कि उसका ओरिजिन प्रीस्ट रेस से है तो गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। दोनों ने अपनी पावर बढ़ाकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल तक पहुंच गए और फाइटर्स के पंचे से पूरी एग्जिस्टेंस हिलने लगी। ये सब प्रीस्ट की लास्ट होप थी जीनो को वापस लाने के लिए। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, किसी अननोन रीजन से। जब धूल साफ हुई तो सबने देखा कि जीनो जाग चुका था और उसकी पावर के एक्सप्लोजन ने कासो को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। कासो गुस्से से भर गया और उसने सीधा जीनो पर एक पावरफुल पंच मारा। उस अटैक से जीनो बुरी तरह इंजर्ड हो गया, खून बहने लगा। ये सब देखकर गोकू का गुस्सा फूट पड़ा। ये सीन उसके लिए बिल्कुल अनबेरेबल था क्योंकि वो खुद इस बच्चे को रेज कर रहा था। गोकू के गुस्से ने एक नई फॉर्म को जन्म दिया, वो पावर जो वीज के अंडर ट्रेनिंग के बाद छुपी हुई थी। गोकू ने बिना देर किए अपनी कामेहामेहा चार्ज की और सीधा अपने ओपोनेंट पर फायर कर दी और यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। गोकू जीत गया और जीनो वापस बीरस के हाथों में आ गया।
डाइशैनकिन ये सब देखकर थोड़ा डर गया क्योंकि जीनो के फादर खुद वहां आ रहे थे, लेकिन सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं थी जितनी लग रही थी। जीनो के फादर आए, उन्होंने सबसे पहले गोकू को हील किया और जीनो को भी रिकवर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी टाइम से सब कुछ देख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि कौन जीनो को रेस करने के लायक है और कौन किंग बनने के काबिल है। इसी वजह से गोकू को एक हाई पोजीशन से रिवॉर्ड किया गया। जीनो के फादर ने यह भी माना कि गोकू ही उनके चाइल्ड को रेस करने के लिए सबसे सूटेबल है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि गोकू उनकी खूबसूरत प्रिंसेसेस से शादी कर ले, लेकिन गोकू ने मना कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। बीरस ने डिसाइड किया कि वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसे सिर्फ आराम और नींद ही पसंद है। और फिर वेजिटा ने बीरस की जगह ले ली। इस तरह गोकू जीनो के साथ पैलेस में रहने लगा, एक किंग की तरह। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर तुम्हें यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में हमें बताओ कौन सी न्यू स्टोरी आइडिया तुम चाहते हो कि हम नेक्स्ट बनाएं।